मंजूर हुई तो वजीर आला साहब भी असम्बली के अंदर मौजूद थे। मसला जाली डिग्रियों के ऊपर नहीं है। मैं फिर इस बात की वजाहत करूं कि ये करारदाद जो हुई है ये जाली डिग्रियों की हमायत में नहीं हुई है। ये उस मीडिया ट्रायल के खिलाफ है कि जो मीडिया में तमाम अरकान असेंबली के खिलाफ की जा रही है। मैंने आपसे कहा कि 50-60 लोग अगर 1200 में से उन्होंने गैर कानूनी काम किया है तो मीडिया में जिस अंदाज में डिबेट किया जा रहा है उससे तो हर वो शख्स के जिसने जेन्युइन डिग्री भी ली है वो भी मुंह छुपा के फिर रहा है, क्योंकि हर किसी को ये तासुर दिया जा रहा है कि हर रुकन असेंबली जाली डिग्री पर आया है। क्योंकि आपको मालूम है कि मुशर्रफ के दौर में तो तकरीबन उसकी आधी से ज्यादा असेंबली जाली डिग्रियों में 5 साल पूरा कर गई। उनको भी बेनकाब किया जाना चाहिए और अब भी अगर किसी ने गलत किया उसे भी बेनकाब किया जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा माहौल के अंदर एक पस मंजर है हमारे मुल्क में, जब भी जमहूरी इदारों का इस तरह का ट्रायल होता है तो उससे ये कुछ खौफ और तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं कि क्या इसके पीछे कोई जमहूरी एजेंडा तो नहीं है। शायद इस पस मंजर में उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का होगा, वरना हम मीडिया की आज़ादी का एहतराम करते हैं और मीडिया के किरदार को सराहते हैं जिसका उसने माजी में सर अंजाम दिया है और आइंदा भी करेगा। और एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि जमहूरी पार्टियों के अंदर भी इस बात की अभी जरा कमी है कि वो मीडिया के इस नए किरदार को और इस नई रफ्तार के साथ। एहसन साहब, आप नहीं समझते कि अब सियासी जमातों को ये चाहिए कि अपने अंदर से इस तरह के लोगों को वो निकाल बाहर करे जो कि सियासी जमातों के लिए भी जाहिर है बदनामी का बायस बन रहे हैं और पार्लियामेंट के लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, बजाय इसके कि आप मीडिया पर इस तरह की तनकीद करें? इसमें तो कोई दो राय नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो पहले ही और हमारे कायद ने पॉलिसी बयान इस पर दे रखा है और उन्होंने कहा है कि जिसने भी जालसाजी की होगी, और हमने इससे पहले आपने देखा कि इम्तिहानात के हवाले से एक रुकन की शिकायत आई, हमने उस पर कार्रवाई की। तो हमारा तो ये पॉलिसी डिक्लेयर्ड है कि अगर कोई ऐसा रुकन इस तरह की जालसाजी में मुलव्वस पाया जाएगा तो हम उसे दोबारा टिकट नहीं देंगे। और हम समझते हैं कि हमें इस तरह की जालसाजी खास तौर पे ऐसे लोगों को जो असेंबलियों में आते हैं नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इसी मौजू पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी ने। बुखारी साहब, हमने क्या ऐसा कर दिया है कि अब हमारे खिलाफ मजम्मती करारदादें मंजूर हो रही हैं, सियासी जमातें अपने अंदर से तो इस तरह के लोगों को नहीं फारिग कर रही, नहीं निकाल रही और मीडिया पर ही बरस रही हैं? देखिए, दिखाने का जुर्म किया है हमने और इन जमातों में ये सकत और हिम्मत नहीं है कि आईना देख सकें। मुझे अफसोस इस बात का है कि यही तमाम पार्टियां जब इस किस्म की करारदादें मंजूर कराने के पीछे हैं, जब ये अपोजिशन में होती थी तो जिस किस्म के दाद के डोंगरे ये हम पर बरसाते थे वो आपके इल्म में है। जब इनके मर्जी की बात हो तो इनको हम अच्छे लगते हैं, जब इनको आईना दिखा के वो सच जिसके बारे में कोई शुबा नहीं है, अदालतें जिसके बारे में अपनी राय का इजहार कर चुकी हैं, एक्शन इनिशिएट हो चुके हैं, उस पर अगर बात करें हम तो हमें कहा जाता है कि जी हमने को बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। ये आज जो करारदाद पास हुई है इसका कोई प्रेसिडेंट मुझे रिसेंट हिस्ट्री में नहीं मिलता, बल्कि डिक्टेटर का जब राज था, जब उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौरान में पॉलिटिकल जमात का राज था, काफ जिसका नाम है, उनके दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब ये कह रहे थे कि मीडिया इसको ओवरप्ले कर रहा है। मीडिया ने कहाँ इसको ओवरप्ले किया? हम तो उन्हीं का नाम ले रहे हैं जिनकी डिग्रियां जाली हैं। देखिए, मैंने पहले भी यही बात की जो आप कह रहे हैं। असल में जिस बात का खतरा है, क्योंकि बहुत सारे और लोग, खास तौर से जो मखसूस जमातें हैं, उसके अंदर जाली डिग्रियों की बहुतात है और उनको खतरा ये है कि अगर ये मामला इसी तरह उछलता रहा तो उन सब की पगड़ियां भी उछलेंगी। अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने अगर अवाम को हुडविंक किया है, उन्होंने अगर लॉ ऑफ द लैंड की वायलेशन की है, उन्होंने अगर एक नाकाबिले बर्दाश्त और काबिले मुजम्मत, काबिले नफरत इकदाम किया है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो सिर्फ आईना दिखाने का जुर्म कर रहे हैं। बुखारी साहब, बेहतर ये नहीं होता कि सियासी जमातें अपनी सफ़ों के अंदर में से इस तरह के लोगों को फारिग करा देती, बजाय इसके कि आप मीडिया पर बरस रहे हैं? देखिए, इसकी इब्तिदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत आसान तरीके से की थी। हाजी मुश्ताक का वाकया आपको याद होगा। उसके बाद 2-3 और जब जाली डिग्रियां निकली तो इन्होंने उनकी रुकनीत भी खत्म की, उनके खिलाफ एक्शन भी इनिशिएट किया, असेंबली की रुकनीत से भी इस्तीफा। लेकिन बाद में जब उन्हें खुद इस बात का इदराक हुआ कि ये तो गंदे अंडे कोई दर्जन भर नहीं
تو وہ شاید اب اس کے اوپر یعنی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور اگر جیسا کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ یہ تو ایک رکن اس کی یہ قرارداد انیشیٹ کی تھی، مگر مجھے حیرت یہ ہے کہ دوسری سانس میں انہیں یہ بھی کہنا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.